नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के अंतर्गत में हम तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था के बारे में हम किशोरों के अनुभव एवं निर्माण पर शहरीकरण के सकारात्मक पक्षों के बारे में हम अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके थे, जिसके अंतर्गत में हमने देखा कि शहरीकरण की व्यवस्था में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है बाल किशोरों में। दूसरा था कि वहाँ की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था मिलती है। तीसरा, वहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था मिलती है। चौथा ये था कि जातिवाद और धार्मिक भेदभाव शहरों में कम पाया जाता है। पांचवा था कि शहरी जीवन उच्च स्तरीय होता है। छठा था कि किशोरों में अपने कर्तव्य व अधिकारों के प्रति जागरूकता अधिक पाई जाती है। सातवां था शहरीकरण में व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा की जो व्यवस्था है वह व्यापक रूप से पाई जाती है और शहरी व्यवस्था में मनोरंजन की सुविधाओं की व्यापकता होती है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था का व्यापक प्रभाव होता है और शहरी क्षेत्र में स्वकेंद्रित व्यवस्थाओं का बोलबाला होता है, जिसमें बालक अधिकतर अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, एक दूसरे के संपर्क में कम आते हैं। ये सारे सकारात्मक पक्ष पढ़ने के बाद में कुछ इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और क्योंकि नकारात्मक पक्ष जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नकारात्मक पक्षों को जानकर हम उनकी कमियों को दूर करके एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित व्यवस्था हम बना सकें, इसके लिए हम कार्य करेंगे। क्योंकि वर्तमान में ये देखा गया है कि लोगों का विचार ये हो गया है कि भाई के गांवों की अपेक्षा शहरों में लोग आराम से रहते हैं, यानी आराम पसंद वाले लोग शहरों की ओर रहते हैं। इस सोच के कारण लोग क्या करते हैं, अपने गांव की सारी जमीन अपना मकान बेचकर वह शहरों में आकर बस जाते हैं और इस बस जाने के कारण शहरीकरण का विकास बहुत तीव्र मात्रा में हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हर संसाधन प्रत्येक संसाधन के उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ गई है। संसाधन हमारे पास में सीमित हैं, लेकिन उनका उपयोग करने वाले बहुत अधिक हो गए हैं, जिससे क्या हो गया है, शहरीकरण में भीड़ तंत्र ने शहरीकरण का स्थान भीड़ तंत्र ने ले लिया है। दूसरा, गांवों में रोजगार की कमी के कारण व्यक्ति रोजगार के लिए शहर में आता है। अब शहर में रोजगार के लिए आता है तो उसको रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है, तो वह क्या करता है, फुटपाथ पर सो जाता है। और इस प्रकार फुटपाथ पर सोने से है या कहीं झुग्गी झोंपड़ियां बनाने से शहरीकरण का जो दयनीय स्थिति हो जाती है। अब फुटपाथ पर सोता है या दूसरे प्रकार के अब सुविधाएं, क्योंकि शहर में रह रहे हैं, आवश्यकताएं बढ़ गई है, इनकम इतनी हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर तो एक आपको पानी की गिलास पीनी है तब भी उसके पैसे देने पड़ते हैं। और गांव में क्या होता है, कहीं पे भी पानी पी लिया, ठीक है ना, कहीं पे भी किसी के खेत में सब्जी ज़्यादा हो जाती है तो पड़ोस में दे देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा खेत से सब्जियां आ जाती है, दूध मिल जाता है घर का और सारी चीज़ें मिल जाती है, जबकि शहर में हर एक चीज़ आपको क्या अपने बलबूते पे खरीदनी पड़ती है। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, अब व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ती है। अब व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ेगी तो वह क्या करेगा, अनैतिक तरीके अपनाएगा, कहीं चोरी करेगा, डकैती डालेगा, यानी आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। अब आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ जब वह बढ़ेगा तो शहर में इस प्रकार के लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा, इसका नकारात्मक पहलू ये होगा कि धीरे धीरे
अपराध और अनैतिकता धीरे धीरे अपना व्यापक रूप ले ले। फिर हमारे यहाँ संसाधनों के जैसे कि अब यहाँ विद्यालयों में पढ़ने वालों के लिए 100 सीटें निर्धारित हैं। अब 100 एडमिशन के अलावा मैं भी अपने बच्चों को गांव से यहाँ लेके आया हूँ, घर छोड़ के यहाँ आए। ठीक है भाई, इस स्कूल में नहीं होता है तो दूसरे स्कूल में, दूसरे में नहीं है तो तीसरे स्कूल में। फिर हम क्या करेंगे और डोनेशन की बात करेंगे। इस प्रकार गलत भ्रष्टाचार की जो प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, ये शिक्षा व्यवस्था में बहुत अधिक हो रहा है। इसके साथ में ही धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की भी कमी हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार अभी आपने अपने कोरोना काल में देखा था कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी या बेड की कमी देखी है, ऑक्सीजन की कमी देखी है, मेडिसिन की कमी देखी है। तो इस प्रकार संख्या बढ़ जाने के कारण जब, क्योंकि लोग शहरों में रहें चाहे गांवों में रहें, बीमार तो होते ही हैं। तो अब शहर में रहेंगे, बीमार होंगे, तो अब उस हॉस्पिटल की जितनी कैपेसिटी होगी उससे ज़्यादा वह इलाज नहीं कर पाते हैं। तो अब वहाँ जैसे कि 5000 लोगों का इलाज प्रतिदिन किया जाता है, एक डॉक्टर इतने लोगों को देख लेगा। तो इससे ज़्यादा होने पर वहाँ क्या होगा, भीड़ तंत्र हो जाएगा, फिर वह सही ढंग से इलाज नहीं होगा। तो इस प्रकार की दुविधाएं हो जाती हैं। तो ये सारे नकारात्मक पक्ष हैं। इसके अलावा ज़्यादा जब जैसे कि व्यावसायिक गतिविधियों में अधिकतर लोग आ जाएंगे, मजदूर लोग ज़्यादा आ जाएंगे, तो जो व्यावसायिक लोग हैं वह उनका गलत तरीके से उपयोग करेंगे, उनको कम वेतन देकर काम पे रखेंगे। जैसे कि वर्तमान में स्थितियां इस प्रकार हो गई है कि आप बीएड कर दी है आपने, बीएड के लाखों बेरोजगार हैं, अब आपको जॉब की ज़रूरत है, आप किसी आसपास के विद्यालय में रहें और जब वहाँ जाते हैं तो वह आपको कहते हैं कि हम आपको 3000 या 4000 का पेमेंट देंगे और आपको 10 बजे से 4 बजे तक का पठन कार्य कराना है, अध्ययन कराना है। तो फिर यदि आपको ज़रूरत है तो 4000 में आप जॉब कर लोगे, और इसी प्रकार आप वह आपका शोषण करता है। तो वर्तमान में व्यावसायिक योग्यता के साथ साथ में इन व्यवसायों के द्वारा लोगों का आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, व्यावसायिक शोषण बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। लेकिन इस शहरीकरण से किशोरों के निर्माण और अनुभव पर शहरीकरण का सकारात्मक पक्ष और ज़्यादा मजबूत है। नकारात्मक बातों को हम चाहें तो दूर कर, उसको व्यापक रूप से शहरीकरण को हम अच्छा बना सकते हैं। तो आज हमने शहरीकरण के नकारात्मक पक्ष के बारे में पढ़ा है, लेकिन निष्कर्ष यह निकलता है कि किशोरों के अनुभव और निर्माण पर शहरीकरण का सकारात्मक पक्ष ज़्यादा प्रभावी है, और हम उस पक्ष में ही कार्य करते हैं। और इसकी के साथ में कुछ जो नकारात्मक पक्ष बताए गए हैं उनको भी दूर किया जा सकता है। वर्तमान में परिस्थितियां इस प्रकार की हम चाहें तो उसको दूर करने के बहुत ही सकारात्मक पक्ष उपलब्ध हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। किशोरों के निर्माण के अनुभवों पर शहरीकरण बहुत ही अधिक व्यापक प्रभाव डालता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।